यहोशू अध्याय 1। यहोशू अध्याय 1। यहोशू का हियाव बंधाया जाना। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी कि छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में ले लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रों के लोगों से कहा, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहे जो मूसा ने तुम्हें यरदन के इसी पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो, पांति बांधे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और उनकी सहायता करो। और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है, और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार के देश में, जो यहोवा के दास मूसा ने यरदन के इस पार के सूर्योदय की ओर तुम्हारे लिए दिया है, लौटकर इसके अधिकारी होंगे। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों न हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको न माने तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रह। यहोशू अध्याय 2। यहोशू अध्याय 2। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम में चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब
किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यो कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती थी कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों में नीचे छिपा दिया, तो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यर्दन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले तो ही फाटक बंद किया गया, और ये लौटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नाम यर्दन पार करने वाले अमेरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसकी सच्ची चिन्हानी मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहाब, जिसका घर शहर पनाह पर बना था और वह वही रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाए। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट न आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा करना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा, और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम निर्बंध ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया, और वे जाकर पहाड़ पहुंचे और वहां खोजने वाले के लौटने तक अर्थात 3 दिन तक रहे, और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं न पाया। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया, और उन्होंने यहोशू से निसंदेह कहा, यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। यहोशू अध्याय 3। यहोशू अध्याय 3। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यर्दन के किनारे आया,
और वे पार उतरने से पहले वही टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सन्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी रहूं। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे कि जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जीवित परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिवियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उसके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इस्राएल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो। वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कडारों से ऊपर बह रहा था। तब तो जो जल ऊपर की ओर से बह रहा था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इस्राएली स्थली स्थल पार उतरते रहे, निदान उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। यहोशू अध्याय 4। यहोशू अध्याय 4। जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुन लेना। यह आज्ञा दे कि तुम यरदन के बीच में जहाँ याजकों के पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहाँ आज की रात पड़ा होगा वही उनको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इस्राएलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांटकर ठहरा रखा था, बुलवाकर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इस्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्हानी ठहरे। और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था
तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। सो वे पत्थर इसराइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इसराइलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था। वैसा ही उन्होंने इसराइली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। और यरदन के बीच जहां याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे, वहां यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए। वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी न हो चुकी जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। तब लोग फुर्ती से पार उतर गए, और जब सब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुए। और रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इसराइलियों के आगे पांति बांधे हुए पार गए। अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो के पास के अराबा में पहुंचे। उस दिन यहोवा ने सब इसराइलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। और यहोवा ने यहोशू से कहा कि साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल आए। तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी कि यरदन में से निकल आओ। और जो ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर आ गया और पहले की नाई करोड़ों के ऊपर फिर बहने लगा। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो के पूर्वी सिवाने पर गिलगाल में अपने डेरे डाले, और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाल लाए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब उसने इसराइलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे लड़के वाले अपने अपने पिता से यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना कि इसराइली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। यहोशू अध्याय 5। यहोशू अध्याय 5। जब यरदन की पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इसराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सूखा रखा है, तब इसराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इसराइलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलडिया नाम टीले पर इसराइलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का भी खतना न हुआ था, क्योंकि इस्राएली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नाश न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। सो यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उस में दूध और मधु की धाराएं बहती है, वह देश
मैं तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू ने कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। सो इस्राएली गिलगाल में डेरा डाले हुए रहे, और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह मना। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन के बिहान को मान बंद हो गया, और इस्राएलियों को आगे फिर कभी मान न मिला। परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश को जो उपज थी उसमें से खाई। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है व हमारे बैरियों के ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। यहोशू अध्याय 6। यहोशू अध्याय 6। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाया था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। सो तुम में जितने योद्धा हैं, नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। और फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी, और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। सो नून के पुत्र यहोशू ने याजक को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए चले। और फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घुमाओ। और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ने ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले, और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलते पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया। तब वे छावनी में आए और रात वही काटी। बिहान को यहोशू सवेरे उठा, और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, और उन 7 याजकों ने जुबिली के 7 नरसिंगे लिए, और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले। और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले, और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते चले।
इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घुमाए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण ही वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़ जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वह यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाए। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पनाह नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और उसके पास को उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब और उसके माता पिता, भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो के भेद लेने के लिए भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सन्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। और जब वह उसकी नींव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई।